मॉर्निंग बच्चों। आज हम डीओई की वर्कशीट नंबर 1 करने वाले हैं, जो आपकी साइंस की पहली वर्कशीट डीओई की तरफ से आई है। तो आज डेट है 9 सितंबर और ये जो वर्कशीट है ये ली गई है बेटा आपके लेसन नंबर 2 से। तो आप एनसीईआरटी के लेसन नंबर 2 को पहले एनसीईआरटी की बुक से खोल के अच्छे से पढ़ोगे। तो 6 क्लास की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। अब देख लेते क्या दे रखा है। आज आपने क्या खाया है, तो पहले तो जो भी आपने खाया उसमें लिख देना। रोटी है, चावल है, दाल है या सब्जी है, जो भी खाया है इसमें वो लिखना। फिर प्रत्येक भोजन विभिन्न प्रकार से मिलकर बनता है, जैसे उबले चावल। दो पदार्थ चावल और पानी से मिलकर बनता है ना। उबले अगर पानी चावल उबालना हो तो उसमें पानी डाल के उबालते हैं। फिर रोटी किससे बनती है? आटे और पानी से। आटा गूंथते हैं फिर रोटी बनाते हैं। खीर किससे बनती है? चावल, दूध, ड्राई फ्रूट्स है ना, उसे डाल के क्या बनती है? खीर। तो अपने घर में किसी बड़े व्यक्ति से पूछिए कि छोले भटूरे बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है। तो सबसे अच्छा तो ये है कि अपनी मम्मी से पूछो, अपनी सिस्टर से पूछो, या और कोई रिलेटिव जो आपको लगता है कि आपको अच्छे से बताएगा तो उससे पूछ सकते हो। तो छोले बनाने के लिए क्या चाहिए? छोले चाहिए, पानी चाहिए, ऑयल चाहिए, प्याज, टमाटर, मसाले। तो ये सारी चीज़ें छोले बनाने के लिए चाहिए। और भटूरे बनाने के लिए मैदा, सोडा, दही अगर दही में गूँथते हो, दूध अगर दूध में गूँथते हो, पानी में गूँथते हो तो पानी। और कई कुछ लोग लिक्विड सोडे से भी गूँथते हैं तो वो भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है। मम्मी से पूछो, जैसे वो गूँथती है वो लिखना बस, ठीक है। फिर आगे देखो। फिर है बच्चों, हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें खाते हैं। अपनी सबसे पसंदीदा किन्हीं 5 खाने की चीज़ों के बारे में सोचिए। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, हलवा किस चीज़ से बना? सूजी, घी, पानी और चीनी। और कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, जैसे मान लो सपोज़ करो कि जैसे मुझे मटर पनीर अच्छा लगता है। तो अगर मैं मटर पनीर की बात करूँ तो उसमें क्या क्या सब्जी क्या क्या डलेगा? पनीर है, मटर है, प्याज है, टमाटर है, ऑयल है, पानी है, तो मटर पनीर में डलेगा। और अगर मान लो सपोज़ पिज़्ज़ा, अगर पिज़्ज़ा वैसे पिज़्ज़ा कम खाना चाहिए लेकिन वंस इन अ वाइल ले सकते हो। तो अगर मान लो पिज़्ज़ा की बात की जाए तो उसमें भी मैदा डलेगी। और क्या डलेगा? ईस्ट डलेगी। और जो थोड़ा उसमें फ़ैट डलता है, मतलब मक्खन डलेगा, घी डलेगा, और जो भी तुम ऊपर से टॉपिंग्स में डालोगे, ऊपर टमाटर डलेगा या जो पनीर वनीर जो भी आप ऐड करोगे वो डलेगा। और खाने की चीज़ कोई सोचो, कोई पसंदीदा आपकी सब्जी हो। मान लो आप साग खाना पसंद करते हो, तो साग में क्या क्या होता है? मिर्च मसाले होते हैं, साग होता है, अदरक होता है, कई बार प्याज होता है, ऑयल होता है, तो वो सब चीज़ें लिखोगे। और आपको कोई ऐसी चीज़ मीठी पसंद है, खीर जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है तो खीर लिख सकते हो। या और कोई भी आपकी पसंद की चीज़ हो तो वो अपनी चॉइस से लिखना है। तो मज़ेदार चीज़ है बहुत। कोई खाने के बारे में पूछे तो इससे इंटरेस्टिंग तो कुछ है ही नहीं, तो बड़े प्यार से लिख सकते हो आप। हमारे भोज्य पदार्थ सहायक हैं। अब हमारे अच्छा एक चीज़ है जो हम जितना भी भोजन खाते हैं, ये लेसन नंबर 2 में आप पढ़ोगे डिटेल में। तो उसमें क्या है कि 5 मेन तत्व होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर एक प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, मिनरल्स हो गए, और हो गए आपके विटामिन्स। तो 5 मेन आपके कंपोनेंट है फूड के, पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और भी जैसे वाटर है, रफेज है, फाइबर है, वो भी चाहिए होते हैं, लेकिन ये सबसे मेन है। तो इसको फिंगर्स पे याद कर लो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मतलब फैट, विटामिन्स, खनिज, खनिज मतलब मिनरल्स। तो ये पाँचों चीज़ें अच्छे से याद कर लो। और अब हमारे भोज्य पदार्थ सहायक हैं, तो इसमें मैं आपको भी सिंपल बताती हूँ, फिर आप एनसीईआरटी की बुक से देखना, उसमें सारे एग्जांपल्स दिए मैं। ऊर्जा प्रदान करने में, तो जो ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं हमें वो देते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट को अगर समझना है बहुत सिंपल वे में, तो ये समझो कि जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो सब में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। या फिर जितने भी एक वाले ग्रेन हैं, मतलब 1 कॉटिलेडन वाले ग्रेन हैं, मतलब कि एक बीजी वाले बीज होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। जैसे सपोज़ चावल है, चावल राजमा है, जैसे राजमा को भिगो देते हैं तो 2 में टूट जाता है ना, लेकिन चावल नहीं टूटता। तो चावल एक बीज मतलब 1 कॉटिलेडन वाला है। और अगर हम गेहूं को देखें तो गेहूं भी ऐसा ही है, उसे भिगो दो कितना है, 2 में नहीं टूटेगा। बाजरा है ना। तो ये ऐसे कुछ ग्रेन्स हैं। या फिर भुट्टे का दाना है ना। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें क्या है,
मतलब सिंगल सीड होता है ना, डबल वो नहीं जुड़े होते। तो ये क्या देते हैं हमें ऊर्जा। या फिर जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, आलू है और शक्कर है, गन्ने से जो रस निकलता है वो है, तो ये सब क्या है, हमें ऊर्जा देती हैं। अब आपने नोटिस किया होगा, अगर मान लो कोई हमें बहुत ज़्यादा एकदम से होता है ना, कई बार लगता है बॉडी में एनर्जी बहुत कम है, तो उस टाइम अगर हम कुछ मीठी चीज़ पी लें तो एकदम इंस्टेंट एनर्जी आती है। कोल्ड ड्रिंक पीने से भी कई बार लगता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। तो सबसे बेस्ट है फ्रूट्स खाने चाहिए, या फिर घर पे जो और चीज़ें मम्मी बनाती है वो बेस्ट है। तो हमारे ऊर्जा प्रदान हमें करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आंसर में लिख देना। फिर है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए। तो हमारे शरीर की जो वृद्धि है उसके लिए हमें चाहिए होते हैं वृद्धि के लिए प्रोटीन। अब प्रोटीन दिमाग में बस ऐसे रखो कि जितने भी ऐसे खाने वाली चीज़ें तुम्हें दिखती है ना, ग्रेन्स, अनाज, जो कि भिगोने पर 2 में टूट जाता है। जैसे कि राजमा देखा होगा ना, अगर उसका छिलका सा निकालो तो 2 कोटिलेडन निकलते हैं, 2 बीजपत्री होता है। या फिर और आपका दालें हैं, छोले हैं, ये और भी बहुत चीज़ें हैं। मोस्टली दालें 2 बीजपत्री होती हैं, मतलब डबल कोटिलेडन होता है उसमें। तो वो सारी क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटीन। या और भी चीज़, बहुत चीज़ों में प्रोटीन है। वैसे प्रोटीन का गुड सोर्स सोयाबीन बोला जाता है, तो वो भी एक गुड सोर्स है। और दूध में तो तुम्हें सब कुछ ही मिल जाता है, तो वो तो पीना ही चाहिए। तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए क्या है, प्रोटीन, ठीक है। ये मसल जितनी भी हमारी बनती है बॉडी की, प्रोटीन से बनती है। फिर शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना। तो ये टूट फूट की मरम्मत है वो करते हैं विटामिन्स। तो इसमें विटामिन्स लिखना, विटामिन ए, बी, सी, डी, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ों में मिलते हैं। फिर रोगों से हमारी रक्षा करना। तो रोगों से हमारी जो रक्षा करते हैं वो मिनरल्स करते हैं। जो मिनरल्स हैं, आयरन है, कैल्शियम है, ये सारे क्या है, हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर की वृद्धि करना प्रोटीन, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना विटामिन्स, रोगों से हमारी रक्षा करना मिनरल्स। तो होपफुली ये आप कर लोगे। आइए उत्तर देने की कोशिश करें। यदि आपको आपकी पसंदीदा खाने की चीज़ बनानी हो तो आपको किन किन आवश्यक सामग्रियों की ज़रूरत होगी, तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बेटा कर लेना। और फिर मैं आपको कुछ वो दिखा देती हूँ एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट भुट्टे में है ना, आम में है, आम मीठा होता है। और जितने भी ये बाजरा है, बाजरा भी सिंगल है, चावल दे रखा है ना, गेहूँ दे रखा है, आलू है, शक्करकंदी, गन्ना, पपीता, ये सारे जितने मीठे फल हैं सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्स। अब तुम्हारा प्रोटीन कहाँ, ये है वसा। तो वसा देखो कहाँ कहाँ पे होता है, वसा नीचे दे रखा है, और ऊपर वाला क्या है, पादप होता है, और नीचे जंतु होता है। तो वसा हमें कहाँ से मिलता है, वसा मतलब फैट। मूंगफली का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है, बादाम का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, तो तेल हो गए सारे। और जो जंतु से मिलता है, जंतुओं से जैसे अंडे से वो मिलता है फैट, है ना, दूध से फैट मिलता है। दूध किससे मिलता है, गाय या भैंस से, बकरी से। तो इन सब चीज़ों में क्या है, फैट है, वसा है। अब ये चीज़ देख लो, विटामिन दे रखे हैं। अच्छा, प्रोटीन तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ भी दिए हुए हैं, ये देखो। तो प्रोटीन में ऊपर देखो जितनी फलियाँ हैं, फली को अगर मटर को तोड़ो तो 2 में टूट जाती है ना, तो फली क्या है, प्रोटीन। और सोयाबीन प्रोटीन, अभी बताया था, राजमा है ना। और ऊपर दे रखा है तुअर की दाल, मूंग की दाल, चना, ये सब क्या है, प्रोटीन के गुड सोर्स। तो ऊपर वो वाले सोर्सेज दे रखे हैं, स्रोत दे रखे हैं जो कि हमें पौधों से मिलते हैं। और नीचे वो दे रखे हैं जो हमें किससे मिलते हैं, जंतु से, जानवरों से, पक्षियों से, जैसे अंडा, दूध, मछली, मांस, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन। और हाँ, पनीर जो है वो भी गुड सोर्स है, लेकिन पनीर किससे मिलता है, गाय या भैंस के दूध से बनता है। तो प्रोटीन, तो ये भी प्रोटीन किससा है, जंतु से। और विटामिन देख लो, विटामिन ए, इसके कुछ स्रोत दे रखे हैं, गाजर, आम, पपीता। गाजर नंबर 1 पे होती है वैसे। विटामिन बी है, काफ़ी ज़्यादा होता है चावल में, गेहूँ में, और लीवर, जो लोग मांस खाते हैं उनके लिए लीवर। विटामिन सी बस दिमाग में इतना रखो, जितने भी खट्टे फल हैं उन सब में विटामिन सी है। अमरूद भी कई बार थोड़ा खट्टा होता है, मिर्च, वैसे मिर्च में खट्टी नहीं होती, एक्सेप्शन है, लेकिन मिर्च में बहुत विटामिन सी होता है। नींबू है, आंवला है, टमाटर है, संतरा है, मौसमी है, ये सब क्या है, विटामिन सी के गुड सोर्स। फिर विटामिन डी आ गया। विटामिन डी जो है नंबर 1 पे तो मिलता है हमारी सनरेज से में, है ना, जो सूरज की रोशनी है उससे मिलता है। फिर दूध में है, मक्खन में है, अंडे में है, मछली में है। तो विटामिन डी के सोर्सेज हो गए। तो अब ये देखो एक मिनट,
ये वाले जो कुछ नोट्स हैं ना, ये नोट्स भी आप अपनी साइंस की कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं एक तरह से प्रिसाइज फॉर्म में। वैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है तो आप आराम से वहाँ से भी देख के लिख सकते हो। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बेटा, तो इसको कर लेना। और प्लीज़ को जो ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू बेटा।